आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ आइसो मीन्स सेम, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। डिफर क्या होगा? डिफर इन प्रॉपर्टीज। चाहे वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल, किसी भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट से ना स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होगा। आइसोमर जो है आपका, दो कैटेगरी है इसके। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा क्या है? स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में डिफर इन स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे? डिफर इन स्ट्रक्चर। और स्टीरियो में देखो, जो नेम है उसी में डिफर होना चाहिए। डिफर इन स्टीरियो। स्टीरियो यानी स्पेस, स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होना चाहिए। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंस होना चाहिए। स्ट्रक्चर के टाइप क्या क्या है? चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, और फंक्शनल आइसोमर है। मेटामर है इसमें, और लास्ट क्या है? टॉटोमर। स्टीरियो में क्या क्या है? स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, और कॉन्फॉर्मर है। ये इतने सारे आइसोमर के टाइप होते हैं। सर वो थर्ड वाला क्या है? सर वो थर्ड वाला? फंक्शनल आइसोमर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या हुआ? डिफर इन चेन। चेन का मतलब क्या होता है? या तो पेरेंट कार्बन चेन होगा, या फिर साइड चेन हो सकता
ठीक है। एग्जाम्पल, ये ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो पेरेंट कार्बन चेन है 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो पीसीसी जो है पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन का है और यहाँ पे कितने हैं 3 कार्बन के हैं। अगर आप आईयूपीएसी की बात करो तो क्या है यहाँ पे ब्यूटेन है और यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जब भी होगा ना उसके आईयूपीएसी क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे। और स्टीरियो में क्या होंगे आईयूपीएसी, सेम होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के आईयूपीएसी नेम जो है डिफरेंट है और चूंकि पीसीसी, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन में डिफर है तो ये क्या होंगे। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, इनके बीच क्या रिलेशन होगा, आर दे चेन आइसोमर, नो सर। ये चेन आइसोमर है। देखो मैंने बट यहाँ पे साइड क्या, चेन में फर्क है ना। हाँ मैंने यहाँ पे देखो डेलिबरेटली लिखा है साइड चेन, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन जो है 3 कार्बन का है दोनों में, ठीक है। लेकिन साइड चेन की बात करोगे तो यहाँ साइड चेन 2 कार्बन है और यहाँ पे साइड चेन क्या है 1 कार्बन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा इसके लिए इथाइल वर्ड यूज करोगे साइड चेन में, लेकिन इसके लिए तो इथाइल नहीं करोगे, डाई मिथाइल, ठीक है। यस सर। इसीलिए ये चेन आइसोमर है, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करेंगे पोजिशनल, पोजिशनल आइसोमर। डिफर इन पोजीशन, और पोजीशन क्या हो सकते हैं, पोजीशन इन ब्रांच या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो साइड चेन भी हो सकता है। साइड चेन नहीं हो सकता, यहाँ पे चेन ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये ब्रांच मैंने 2 पे लगाया और इसमें 1 पे लगा दिया, ब्रांच में डिफर कर दिया। हाँ सर। हाँ नोट, सर। नोट में पॉइंट लिखोगे पीसीसी, ठीक है, पीसीसी और साइड चेन मस्ट बी सेम फॉर पीआई। पोजिशनल आइसोमर के लिए पीसीसी और साइड चेन सेम रखना है। सर आपने उसके डेफिनेशन में ब्रैकेट में क्या लिखा है ब्रांच के बाद?
मल्टीपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टीपल बॉन्ड का, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड के एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया ब्रांच के एग्जांपल। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपको नोट लिखना है। ये सब आपके क्या है, पोजिशनल आइसोमर के एग्जांपल। हम्म, तो ये सब आपको इसमें देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन तो है ही नहीं, सेम है। और ये सभी एग्जांपल किसके हैं, फंक्शनल आइसोमर, सॉरी पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर। यहाँ भी क्या होगा, डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट अल्कोहल है, अल्कोहल का ईथर के साथ, ये आपका अल्कोहल है और ये क्या ईथर है। ये एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड का किसके साथ होगा, कीटोन के साथ। सर, और इसमें सब पोजीशन वो सब सेम होना चाहिए ना फिर? हाँ, ठीक है। वैसे फंक्शनल ग्रुप में डिफर रहेगा और बाकी कोई भी प्रायोरिटी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफर है, बाकी कोई भी डिफर है तो भी फंक्शनल ही होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर जब लिखेंगे तो फंक्शनल उसमें टॉप पे है। हाँ ओके, बराबर समझ गया। एस्टर के साथ भी बना सकते हैं। एस्टर किसके साथ बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो सर इस मुझे तरह एक से डाउट आप, था, अगर एक कार्बन चेन है उस पे फिफ्थ पोजीशन पे एग्जांपल Cl लगा हुआ है, और दूसरे में सेम चेन है, पेरेंट चेन सेम ही है, और सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फिर वो क्या फंक्शनल ग्रुप रहेगा कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप में डिफर है क्या, क्या क्या? फंक्शनल ग्रुप में डिफर है क्या। हाँ हाँ, एक में Cl और एक में F है, पर दोनों अलग
पोजीशन पे। नहीं, वो पोजिशनल आइसोमर होंगे। हाँ ठीक है, तो पर उसमें फिर वो हाँ ओके ठीक है। फोर्थ हमारा सर पर उसमें बस पोजीशन में चेंज होता है ना, फंक्शनल ग्रुप तो हाँ सेम ही रहना मैं चाहिए। तो वही था। हाँ, इसीलिए बोला ना पोजिशनल आइसोमर। सर उसने एक में F बोला, दूसरे में कोई और बोला। और एक में F बोला और एक में Cl बोला। दे आर नॉट मेटामर, ये वो आइसोमर नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। हाँ यस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। आइसोमर का मतलब क्या है? ठीक है, मेटामर देखते हैं। मेटामर में क्या होगा? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप along heteroatom। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप along हेटेरोएटम। हेटेरोएटम क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन आर हेटेरोएटम। ठीक है, लेकिन ये सब हेटेरोएटम में ये हेटेरोएटम पर्टिकुलरली मोनोवैलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो डाईवैलेंट होगा या फिर ट्राईवैलेंट। जैसे ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, इसके अलोंग हम लोग चेंजेस कर दिए। यहाँ पे देखो इथाइल है और यहाँ प्रोपाइल है। ठीक है, यहाँ पे इथाइल और मिथाइल है, तो ये मेटामर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये मेटामर हो जाएगा। ऐसा नाइट्रोजन में भी कर सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? मेटामर हो जाएंगे। ठीक है, सर आप एक बार वो डेफिनेशन दिखा सकते हो वापस? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप along heteroatom and heteroatom must be divalent or trivalent। सर और वो ONSPX वो क्या है? हेटेरोएटम है ये सब। अच्छा हाँ CH3 CH2 CO OCH3। CH2 CH2 CH3 कौन से आइसोमर होंगे ये दोनों? मेटा। मेटा में
ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है डिफर है हेट्रो एटम के लॉन्ग, यहाँ पे ऑक्सीजन से CH3 है, ठीक है, तो along दिस ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, तो ये मेटामर हो सकते हैं। मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, नोट करके लिख सकते हो आप, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो डिग्री सेम है, यहाँ पे सेकेंडरी है और सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी टर्शियरी होता तो कौन सा आइसोमर हो जाता, जैसे ये आपके प्राइमरी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे दोनों सेकेंडरी है, ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है। अगर टर्शियरी बनाएंगे, अगर सेकेंडरी बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो गए, सेकेंडरी और टर्शियरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, और ये क्या है, मेटामर है। अब प्रायोरिटी की बात करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है इसमें, वो सबसे पहले आपको चेक करना है फंक्शनल आइसोमर। अगर वो फंक्शनल आइसोमर नहीं है फिर मेटामेरिज्म चेक करोगे, फिर क्या चेक करोगे, पोजीशन या चेन। चेन। चेन उसके बाद पोजीशन, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले जैसे कंपाउंड दिखे उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर होगा तो फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है, सेम हो जाएगा तो मेटामर चेक कर सकते हैं, जो कि इन सब में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या इन सब में हाँ सर। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन सब में इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेटामर का कंडीशन है कि हेट्रो एटम के अलावा डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। फिर आप क्या चेक करोगे, पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन में डिफर है तो चेन हो जाएगा। और लास्ट प्रायोरिटी किसका है, पोजीशन। तो इस ऑर्डर identify types of isomer.
फंक्शन फंक्शनल। ओके जो सेकंड वाला मेटामर होगा। हाँ यही तो बताना, पहले खुद से करो फिर मैं बताऊंगा सबके आंसर। सब लोग को बताना आंसर, चैट में भी बता सकते हो। सर अभी कौन से वाला अकाउंट में भेजना है आंसर? वो 2 दिखा रहे हैं। किसी पे भी भेज। ठीक है। चलो फर्स्ट का आंसर कौन बता रहा है? फंक्शनल रहेगा ना सर? फर्स्ट फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और ये क्या है? ईथर। ईथर है। एस्टर हाँ सॉरी, एस्टर, वही कंफ्यूज होता हूँ। नेक्स्ट, दोनों क्या है? एस्टर एस्टर। एस्टर ही है, तो क्या हो मेटामर। सकता है? मेटामर हो मेटा सकता है, सेकंड का आंसर मेटामर। और थर्ड थर्ड, थर्ड तो आइडेंटिकल है ना? थर्ड सेम है हाँ दोनों। सर सेम है ना सर। हाँ ये इसको, इसके लिए वर्ड आता है होमोमर। होमोमर बोल सकते हैं या फिर आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं। फोर्थ, दोनों अलग है, ऑटोमर। आइसोमर नहीं है। सर तो फंक्शन सर पोजीशन बोल सकते हैं ना? फंक्शनल होगा ना। सर आइसोमर ही नहीं होगा ना, पहले वाले के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन है ही नहीं, सेकंड में हाइड्रोजन है। गुड, क्या नाम है तुम्हारा? लोग। हाँ तो सही है, श्लोक सही बोल रहा है, ये आइसोमर ही नहीं है। ये भी तो चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए।
नॉट आइसोमर। बोलो। Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। हाँ देखो सर। हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो दिख रहा है सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन कहाँ गया? बोलो। नहीं है। नहीं है ना? तो क्वेश्चन अच्छा होगा ना तो चेन पोजीशन से भी आपका गलत करवा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको स्ट्रक्चर गिवन रहेंगे। दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होते हैं C6, ठीक है, H12, ठीक है। C6H12 से इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ओनली। तो आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर पूछते हैं, ठीक है, तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो C6H12 का एक तो साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, राइट? हाँ सर, एक दूसरा चेन हो सकता दूसरा हम अगर बनाना चाहें, सिर्फ साइक्लिक बनाना है, ठीक है, तो एक तो ये हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा है। नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना होगा, और क्या क्या हो सकता है बताओ? Cyclobutane. 4 मेंबर, हमें 2 मिथाइल लगाने पड़ेंगे। 4 मेंबर में 2 मिथाइल मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ। हाँ। 2 मिथाइल हम ऐसे भी लगा सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है 4 मेंबर में? एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल। यस। अभी क्वेश्चन पूछा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब आइसोमर पूछ देगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्टीरियो भी तो आएंगे। इतने सारे हो गए। अब 3 मेंबर पे आते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हर एक पे एक एक एक। उससे पहले ये भी तो हो सकता है। हाँ। तो टोटल कितने हो गए, और होंगे क्या? देखो चेक करो। सर तीनों एक ही कार्बन पे। हाँ वही थी, एक एक। हाँ वो बना। नहीं तीनों सर, एक। वो नहीं होगा। तो टोटल कितना सर ये हो गया? हमेशा फिजिकली मतलब एक एक करके चेक करना पड़ता है क्वेश्चन हाँ अगर आते हैं जब भी। हाँ, ठीक है सर। जब ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं ना, अब इसमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब ओपन स्ट्रक्चर बनेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन में साइक्लिक बोल दिया, ठीक है हाँ ना? बराबर। मतलब इतना है कि काउंटेबल होना चाहिए। अब 100-200 हो जाएगा तो कौन काउंट करेगा, ठीक है ना? तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में ही आएगा। ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का आंसर हो गया 11। और तो नहीं होगा ना? चेक कर लो। एक और होगा क्या? एक और होगा, तुम लोग नहीं बताए। कौन सा? ये भी हो सकता है।
नहीं होगा? हाँ। अब अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो स्टीरियो आइसोमर तो 12 से ज्यादा ही होगा। इन सब में हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि इस सब में स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं। जैसे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? बोलो। हाँ सर। तो स्टीरियो से और भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो वो तब होगा जब आपको स्टीरियो आइसोमर का भी नॉलेज हो, और वो स्टीरियो में कौन कौन? ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टीरियो पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है C4H4Cl2, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव पूछ रहा है, बेंजीन डेरिवेटिव। C6 है सर 3 3 हो जाएगा। सभी को आया क्या 3? और जो मैं बता रहा तो ये देखो C6H6 हो गए। अब इसके 2 हाइड्रोजन हटेंगे और Cl आ जाएंगे, तो ये Cl यहाँ आ सकता है, ठीक है। और ये Cl फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 3 हो जाएंगे। मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया फिर ये हम लोग किया इसमें से? सबको ड्रॉ Position- करके चेक कर लो। 3 आइसोमर में ये वाला पोजिशनल आइसोमर हो गया, हाँ ठीक है। तीनों पोजिशनल ही है, हाँ सर ठीक। ऑल आर पोजिशनल आइसोमर। C6H6Cl3 सेम क्वेश्चन, बेंजीन डेरिवेटिव। सर 5 सर C6H3 होगा ना? सर 5 5 आएंगे। फिर से 3 ही आएंगे ना? चेक करते हैं, देखो 3 है। आप ये नहीं होगा। देखो तीनों Cl हमने यहाँ लगा लिया। अब इसी को हमें चेंज करना है। एक Cl की पोजीशन को यहाँ लगाए थे तो सेम हो जाएगा, यहाँ लगा दिए, ठीक है। दूसरा 2 Cl को फिक्स रखता हूँ, इसको यहाँ लगाता तो पहला वाला हो जाता, यहाँ लगाऊंगा दूसरा वाला हो जाएगा। अब मुझे कहाँ लगाना चाहिए? तीसरा वाले पे
यहाँ लगाएंगे तो भी सेम होगा ना, Yes, sir. यस सेम। सेम आ जाएगा। किससे सेम आएगा ये? Second. सेकंड वाले से। तो इसका मतलब हमें सर 2 Cl को एक किस पे लगाने का रीजन क्या होगा? नहीं 2 Cl एक कार्बन पे, हाँ कार्बन कार्बन कितना का बॉन्ड? वैलेंस एक्सीड होगा ना। यहाँ डबल बॉन्ड भी है ना। अच्छा ओके ओके हाँ बराबर। समझा? तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर आप एक बार ऊपर ले सकते हो? कौन सा? हेलो ये सर। 6 नंबर हाँ सर, उसमें एक डाउट। बोलो। सर अगर समझो पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन चेंज करके बोल दिया तब उसको पोजिशनल बोलेंगे कि? नहीं, बेंजीन में पाई बॉन्ड जो है ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना उसके। हाँ सर, मतलब रेजोनेंस करने के बाद तो सेम ही आ जाएंगे, तो क्या पोजिशनल कंसिडर नहीं करेंगे? पाई बॉन्ड चेंज करने के बाद वो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, वो पाई बॉन्ड बदल भी दो तो भी वही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। C5H10 इन सब के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताओगे। C4H6 साइक्लिक ना सर ये सबका? इसके नहीं, टोटल बताने हैं इन सब। अच्छा कुछ कुछ नहीं लिखा है तो टोटल ही बताना है। C3H8 C6H H14 इन सब के आपको स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताना है। देखो इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, डी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कार्बन की नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2C प्लस 2 माइनस H डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड है या नहीं, रिंग है या नहीं। जैसे मान के चलो फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में अगर आप पुट करोगे C5H12 या H10 है, तो क्या होगा, डी क्या होगा बताओ? 1. 1। तो कहीं ना कहीं ये 1 आपको इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है। डी मतलब क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड ना। और हाँ सर सर। रिंग भी तो हो सकता है ना? तो हाँ, रिंग भी हो सकता हाँ रिंग भी हो सकता है। और नंबर ऑफ रिंग भी कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं इनसे भी स्ट्रक्चर बनानी है, इनसे भी बनानी है, दोनों को ऐड करके आंसर आया। क्वेश्चन में साइक्लिक नहीं बोला ना। C5H12 में डी कितना आ जाएगा? 0. 0। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रिंग से या डबल बॉन्ड से स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। नो रिंग और नो डबल बॉन्ड, समझा? बोलो। यस सर। यस सर। अगर हमारे पास C4H6 हो, यहाँ पे डी कितना होगा? 2.
2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आएगा तो देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे। 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकते हैं तो एक रिंग एक डबल। 2 रिंग हो सकते हैं, और करके ना सबको ऐड मत कर देना। 2 रिंग, 2 ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रिंग हो रहा है और एक डबल बॉन्ड हो जाए। इन सबसे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आप, और तब जाके सबको सर ऐड। मतलब हम लोग वो डबल बॉन्ड को भी घुमा सकते हैं ना, जब हम लोग बनाएंगे एक एक करके वो रिंग हाँ के अंदर वो डबल बॉन्ड को 3 हो जाएगा वैसे। और सर ट्रिपल बॉन्ड। और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और सर बाईसाइक्लो? बाईसाइक्लो ये 2 रिंग में आ गया ना, 2 रिंग जब होगा तो बाईसाइक्लो हो गया ना। 2 रिंग जब है तो बाईसाइक्लो नहीं हो गया। जैसे ये एक रिंग है, अब इसमें मैंने ये लगा दिया, ये हो गया ना बाईसाइक्लो। यस सर। 1 और 2 रिंग, तो इसमें मतलब ये ड्यू जब 2 होगा तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे आपको चेक करना है और ये पूरा बनाओगे, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। अभी हम लोग सर एक बार वो क्वेश्चन दिखा सकते हैं, एक बार क्वेश्चन। नोट कर लो, फिर हम लोग टॉटोमर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो रिंग चेन आइसोमर किसके कैटेगरी में आएगा? हम लोग रिंग चेन को नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि फंक्शनल आइसोमर में ही आ जाएगा रिंग। चेन आइसोमर। हाँ, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर जो है इसमें आ जाएगा। वो सेम नाम है क्या, मतलब फंक्शन के लिए? हाँ देखो, अलग है भी है, सेम भी है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ये रिंग है, ठीक है, और ये चेन है। तो मोर स्पेसिफिकली, ठीक है, मोर एक्यूरेटली या मोर प्रिसाइजली ये रिंग चेन आइसोमर है। लेकिन ये अच्छा ओके, फंक्शन, वो रिंग कोई सब कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल रख के चेन बना दिया। लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर भी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में डिफर है, जैसे ये साइक्लो एल्केन हो गया और ये एल्कीन हो गया, तो फंक्शनल आइसोमर भी है, ठीक है। मतलब हर फंक्शनल आइसोमर जो है रिंग चेन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे इसको रिंग चेन तो नहीं बोल सकते ना, इन सबको रिंग चेन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो रिंग लेकिन चेन का वही है क्या कॉन्सेप्ट, बस कि वो रिंग को खोल के चेन बनेगा वैसा? हाँ, मतलब रिंग होना चाहिए और चेन होना चाहिए। ठीक। डीयू देख लो, डीयू चेक कर लो, सेम है। तो फंक्शनल कैसे है एक बार बोल। ये साइक्लो एल्केन है ना, ये क्या है, साइक्लो एल्केन है कि नहीं? और ये क्या है, साइक्लो एल्केन नहीं है ना, ये एल्कीन है ना। दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है कि नहीं? हाँ एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों अलग अलग चीजें हो गया ना, दोनों के रिएक्शन अलग होंगे कि नहीं? यस सर। एक में पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, एडिशन नहीं होगा। तो फंक्शनल ग्रुप में ना डिफर इन केमिकल रिएक्शन भी होता है, डिफर इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जो टॉटोमर है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। टॉटोमर क्या होगा? कीटोन से अल्कोहल। दे आर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है। और ऑर्गेनिक में रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा यूज है टॉटोमर का, ठीक है। रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा यूज है। सपोज कहीं इनॉल है तो वो कीटो में क्यों कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें। मतलब कहीं पे प्रोडक्ट इनॉल बनेगा तो वो कीटो में कन्वर्ट हो सकता है, कहीं कीटो बनेगा तो वो इनॉल में कन्वर्ट, डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी।
ठीक है, तो दे आर टाइप्स ऑफ functional isomer which exist in dynamic equilibrium. With each other. देखो फंक्शनल आइसोमर क्यों बोले, चूंकि फंक्शनल ग्रुप में डिफर है, बट ये साइन यूज हो गया चूंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ना तो 100% क्या है, कीटोन है, बोलो, और ना ही 100% इनॉल फॉर्म है। ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, बोलो। यस। हाँ सर। ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब इक्विलिब्रियम में है ना। हाँ सर। ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब ये इंटर कन्वर्टिबल क्यों होते हैं, कीटो फॉर्म जो है इनॉल में कन्वर्ट ही क्यों होते हैं। तो कभी नॉन स्टेबल रहता है, कभी keto। ऐसा साइक्लिक में भी हो सकता है। यहाँ पे भी इनॉल हो गया, तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। तो देखो ये स्टेबिलिटी पे क्या करेगा, जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होंगे, ठीक है, उधर इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, और वो वाला फॉर्म ज्यादा हो जाएंगे। तो बताओ यहाँ जो मैंने जो एग्जांपल सब दिए हैं, इसमें क्या लगता है, इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा होगा या इनॉल। इनॉल। कीटो। अभी इन दोनों एग्जांपल में, एग्जांपल 1 की बात करूं या एग्जांपल 2 की बात करूं, इन दोनों में कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है। ठीक है, इन दोनों ही एग्जांपल में कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ऑर्गेनिक में ये प्रोडक्ट आएगा तो वो अपने आप ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट ये मिला लेकिन आंसर में ये रहेगा, समझा। अच्छा, ये क्यों स्टेबल है ज्यादा, एक तो थर्मोडायनेमिक से भी देख सकते हैं। अब बताओ CO बॉन्ड स्ट्रांग है या CC बॉन्ड स्ट्रांग है। स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। CO। CO बॉन्ड स्ट्रांग है ना, हाँ। ये तो पता ही होगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वही फॉर्म हो रहा होगा ना। मान के चलो ये वीक होगा तो ये फॉर्म होके भी बैकवर्ड आ जाएगा ना। हाँ। तो जनरली कीटो फॉर्म is more stable
देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, जनरली होता है, लेकिन कई जगह इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या, बट इन फ्यू केस इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, हाँ सर। वो फ्यू केस क्या हो सकता है? Aromatic group. हाँ, एरोमेटाइजेशन है, वो फ्यू ग्रुप जो है एरोमेटाइजेशन है। जब भी आपके पास ये ग्रुप गिवन हो या फिर ये ग्रुप गिवन हो, इन दोनों का जो इनॉलिक फॉर्म है दैट इज फिनोलिक। ये तो फिनॉल ही है ना, हाँ और ये दोनों क्या है, कीटो फॉर्म है। तो फिनॉल का परसेंटेज लगभग क्या हो जाएगा, 99% हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। अच्छा, इसमें यहाँ से H गया होगा, ठीक है, इसमें यहाँ वाला H टॉटोमराइज कर गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों का फिनोलिक क्या इनॉलिक फॉर्म जो है वो सेम ही है, दोनों के सेम ही बनेंगे ना। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है तब तब क्या होता है, बोलो। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ना CH2 वाला, ये हाइड्रोजन टॉटोमराइज होके यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस तरह से ये कितने मेंबर रिंग बन गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण कितने मेंबर रिंग हो गए, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है, और क्या रीजन हो सकता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। उस केस में भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल क्या होगा, प्रोटोनल डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये CH2H CH ठीक है, इन सबको हम लोग
एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं कि कब कब आपका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर लास्ट एग्जांपल दिखा सकते हो? हाँ सर हो गया। तो देखो परसेंटेज ऑफ इनॉल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनॉल, और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूंगा इन कीटो फॉर्म। फर्स्ट स्ट्रक्चर है यही वाला, इन दोनों का आपने देखा कीटो फॉर्म क्या हो गया था, परसेंटेज ऑफ इनॉल कितना हुआ था 99.9। 99%। ठीक है, चूंकि एरोमेटिक है। दूसरा जो चेंजेस आया वो इसका आया, एसिटाइल एसीटोन का इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसका 76% ऑब्जर्व हुआ। ये जो कंपाउंड मैंने बनाया ना ये 76%। ठीक है, तो आसान है डेटा याद रखना। अगर हमारे पास इस तरह से एस्टर आ गया तब ये परसेंटेज होता है 7.6%। अप्रोक्सीमेट डेटा है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परसेंटेज ऑफ इनॉल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब भी ये ऐसा कंपाउंड दिखे तो उनका परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह के कंपाउंड एसिटाइल एसीटोन, दूसरा एसिटाइल एसीटोन नहीं है, एस्टर आ गया, एस्टर के आने से परसेंटेज देखो कितना कम हुआ है, सर इतना जस्ट कम हुआ? ओईटी की वजह से। ठीक है, अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो CH3 है यहाँ पे प्लस आई दे रहा था, यहाँ पे H निकालने के बाद माइनस बनता है, उस माइनस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है प्लस एम है, इसलिए परसेंटेज घटा। अभी देखेंगे मैकेनिज्म तो वहां पे समझ आए। फोर्थ क्या कैटेगरी होगी, हमने डाई कीटोन ले लिया, डाई एस्टर ले लिया, अब मोनो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अच्छा, इनका परसेंटेज, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल था, इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म? कीटो। कीटो फॉर्म था इनके ज्यादा स्टेबल। कीटो। तो ऑब्वियसली इसके इनॉल परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, लेट्स से 0.5%, और ये 0.1%। ठीक है, तो अगर ये 5 डेटा अगर आप याद रख लोगे, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। इसलिए मैंने इसके लिए क्या बोला था, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो उसके कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनॉल का परसेंटेज देखो कितना कम है। हाँ, लेकिन कीटो फॉर्म ऐसा वाला कीटो फॉर्म हो जाए, ऐसा वाला ये दोनों हो जाए तो ये ज्यादा स्टेबल है, और ये आपका ये भी कम ही है। ठीक है, तो आसान है डेटा याद रखना। कोई भी कंपाउंड आएगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों में एग्जिस्ट करेगा ना। तो या तो साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो देखना है कि एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं, या तो इस तरह से डाई कीटो एस्टर ये एल्डिहाइड कीटोन होगा, या फिर एस्टर होगा, और लास्ट में मोनो एल्डिहाइड कीटोन। इसमें देखना कीटोन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड का कम है। ठीक है, नोट कर लो इसको, काम आएगा बहुत परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनाने। टॉटोमर में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
एक तो आपने देखा कि जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, ठीक है, और उसके ये टेबल है। एक तो परसेंटेज ऑफ कीटो इनॉल से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान चलो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल, ऐसा क्वेश्चन आ गया। या यही क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे भी आ सकता है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जैसे सपोज हमने इसमें आपको परसेंटेज ऑफ इनॉल बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल का ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या होगा इस टेबल को देखने से? सी। देखो कोई भी कंपाउंड होगा तो इन्हीं पांचों में एग्जिस्ट करेगा। सी वाला क्या है, ऐसा कंपाउंड है क्या ऐसा? यस सर। तो हम लोग देख सकते हैं कि सी का परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है। आपको परसेंटेज भी नहीं लिखना है, सिर्फ ऑर्डर बताना। सी के बाद कौन होगा? ए होगा। देखो ए जो है ना वो मोनोएल्डिहाइड कीटोन वाले में है ना, इनका परसेंटेज देखो कितना है। सी के सर बाद डी ना? हाँ सर टी होगा। लेकिन ये सेकंड कंपाउंड देखो डाई कीटो, चाहो तो लिख लो कि ये सब परसेंटेज किसका आ रहा है। ये फिनॉल का आ रहा है, ठीक है, ये डाई कीटो कंपाउंड का आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? 0 अल्फा बीटा। तो ये जो परसेंटेज है वो किसका है? बीटा कीटो एस्टर का है। और ये परसेंटेज क्या है? मोनो कीटो का है। और ये परसेंटेज किसका है? मोनो एल्डिहाइड का है, ठीक है, चाहे वो रिंग में हो या साइक्लिक में हो। तो मैं अगर परसेंटेज लिखूंगा तो 0.5%, ये परसेंटेज 76%, ठीक है। ये हो गया आपका 99.99%, और ये कितना हो गया 7.6%। बोलो यही होगा ना? यस सर। सी के बाद बी आ गया, बी के बाद डी, और डी के बाद ए। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो। यस सर। सर बी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा? एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। सर sp3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जा सकता है। तो किसी भी तरह से 2 ही पाई बॉन्ड ला पाओगे ना, आपके पास 2 ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक तो फिर भी रहेगा ना, तो नॉन एरोमेटिक रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन एरोमेटिक है इसीलिए तो कम है इनसे, क्या? यस सर। बी कम भी है इसीलिए। अगर एरोमेटिक होता तो
एरोमेटिक है सी, इसलिए सी का ज्यादा है, नॉन एरोमेटिक होगा। इनॉल बना के नॉन एरोमेटिक हो जाए। एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। सेकेंड क्वेश्चन ये आएगा कि आपको चेक करना है कि टॉटोमर कंपाउंड में पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, टाइप्स 2 की बात करूं तो वो क्या है, आइडेंटिफाई टॉटोमर। टॉटोमर के लिए आपके पास A डबल बॉन्ड B, C पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और जनरली ये जो C वाला जो पोजीशन है ना, यही अल्फा पोजीशन होता है। तो ये जो अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन क्या चाहिए, अल्फा पोजीशन आपका सिंगल बॉन्डेड चाहिए। तब जाके ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है, वो A पे चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है इसकी। इसमें कम से कम ये A जो है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तब जाके ये जो H है ना, इस H का क्या होगा, प्रोटोनेशन जो है ना, ट्रांसमिशन जो है तभी हो पाएगा। अभी क्या हुआ है, 1,3 प्रोटोनेशन हुआ है ना। हाइड्रोजन जो है C से कहाँ पहुंच गया, A पहुंच गया। कैसे पहुंचेगा, मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो तो यही है। किसी में भी टॉटोमर होने के लिए अल्फा पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन must be present and that position should be single bonded। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे देखो CH3 COH, देखो अगर मैं इसे A मान लूं, ठीक है, ये इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, और ये C, क्या इस पे हाइड्रोजन है? Yes. यस सर। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन, ठीक है, तो हमेशा हमारा ये वाला जो पोजीशन है ना, ये है अल्फा पोजीशन। तो इस अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। अभी 3 है, हो जाएगा, समझा? अच्छा, पोजीशन कैसे पहचानोगे, देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के जो पहला कार्बन है वो तो 0 कार्बन, नेक्स्ट कार्बन जो है अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन गामा, यही होता है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मुझे बताओ क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नो। ये आपका 0 पोजीशन है, और ये अल्फा पोजीशन होता है, लेकिन कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? ठीक है, ये 0 कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन, ठीक है, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें टॉटोमर एग्जिस्ट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना होता है। थर्ड में बताओ टॉटोमर होगा क्या?
यस यस थर्ड में हो जाएगा। हाँ सर। तो इसी तरह से साइक्लिक में भी वही फंडा है, साइक्लिक में भी वही फंडा है, 0 अल्फा, अल्फा पे होना चाहिए एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी हो जाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए आप लॉजिक समझ रहे हो ना, क्या करना है? मुझे बताओ, इसमें ये हाइड्रोजन 1 जाएगा या H2? 2 2 चला जाएगा, ठीक है, पर टॉटोमर तो हो जाएगा, इनसे नहीं होगा, इनसे हो जाएगा। सर वो राइट वाले से क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? बताया ना यहाँ पे, C पोजीशन हाँ सिंगल। नेक्स्ट में बताओ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? ये दोनों हाइड्रोजन जा पाएगा क्या? नहीं होगा ना नहीं सर। टॉटोमेरिज्म। लेकिन ये चला जाता है इस बार, पैरा ठीक है। इसके जाने से इस बार ये बन गया, ठीक है, ये फिनॉल है ना 99% वाला। समझा? तो इसका टॉटोमर हो जाता है। तो वो किसके वजह से हुआ है? ये हाइड्रोजन नहीं गया, ये हाइड्रोजन नहीं गया, लेकिन ये हाइड्रोजन तो है ना सिंगल बॉन्ड। हाँ तो इस बार अल्फा डबल बॉन्ड था तो बीटा भी डबल बॉन्ड था, तो गामा हाइड्रोजन चला गया। बोलो। सर एक डाउट है सर, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हेक्सेन 2 ओन है तो हमको कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे बनेगा या राइट साइड पे? हाँ, वो मैकेनिज्म से क्लियर होगा। कौन सा साइक्लोहेक्सेन बनाया और क्या बोल रहा हो? नहीं सर, नॉर्मल चेन वाला हेक्सेन 2 ओन या हेक्सेन 3 ओन बनाया तो फिर कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड लेफ्ट पे बनेगा या राइट पे? गुड क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 पे लगाए या 3 पे? 3, ठीक है। तो मैकेनिज्म से ये चीज आएगा, बट अगर अभी आप चाहते हो कि ऐसी बनाए तो ये मान के चलो अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, दोनों का बना सकते हैं ना, दोनों तो सिंगल बॉन्ड है ना। यस सर। हमने दोनों बना लिया, देखो, और फिर दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। मान के चलो ये यहाँ पे OH और ये डबल बॉन्ड आया, अगर अल्फा 1 से बनाया तो, ठीक है। सिमिलरली अल्फा 2 से बना लेते हैं। सिमिलरली अल्फा 2 से बना लेते हैं ना। तो अल्फा 2 से जब बनाएंगे 1 2 3 4 5 तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यही बनेगा ना। यस सर। अब नंबर ऑफ अल्फा एच बता दो इसमें। एल्कीन की स्टेबिलिटी तो नंबर ऑफ अल्फा एच से ही चेक करते हैं। कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है यहाँ पे? डबल बॉन्ड के अलोंग 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, कितना होगा? 4। 4 होगा। और इसमें कितना होगा? 5 हो गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? यही हो गया ना मेजर। यस सर।
ठीक है, तो इस तरह से दोनों बना के हम दोनों इनॉल की अल्फा एच को चेक करके स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो टाइम तो हो गया। तुम लोगों का लेक्चर अभी कितने बजे से है? 11